भगवान शिव ने बताया है कि कितने ही सगे हों या 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं कि एक अमीर चंद नाम का व्यक्ति काफी दुखी और उदास बैठा हुआ था। तब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, स्वामी वह व्यक्ति उदास होकर क्यों बैठा हुआ है? तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, मनुष्य अपने जीवन काल में या प्रमुख 7 बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह सभी को बता देता है, जिस कारण उस मानव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब माता पार्वती पूछती हैं, स्वामी वह कौन सी बातें हैं, कृपया आप मुझे बताएं। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुनो, मैं आपको अमरचंद के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य अक्सर कहा करता है धीरे बोलो कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में भी होगी और अक्सर मनुष्य के मुंह से भी निकलती रहती है, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो मनुष्य एक दूसरे के कानों में पड़ने नहीं देना चाहता है। अक्सर परिवार में अशांति का कारण मनुष्य स्वयं ही होता है। भगवान शिव कहते हैं, इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर यह असल में सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश मनुष्य खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देता है जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने में हम किसी दूसरे के सामने बता देते हैं वही दुख का कारण बन जाता है, वही झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में पछतावा होता है कि यह बात किसी को बतानी ही नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती थी, मैंने ही जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। यह जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी है, क्यों नहीं बतानी है, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। अब भगवान शिव एक शिव शिष्य का रूप धारण करके अमरचंद के पड़ोस के गांव में चले गए। एक समय की बात है, एक नगर में अमीर चंद नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही गरीब था, उसे 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस भी जगह काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ पर काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लेंगे। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ और अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात अमरचंद के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले ही दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी काम देंगे उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख लीजिए। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ पर काम पर रख लिया और वह रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसको वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और अमरचंद को कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी इंसानियत है। यह सुनकर अमीरचंद वहीं पर चुप हो जाता है। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगी संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन
देता है। समय बीतता रहा और अमरचंद पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी। सेठ अब अमरचंद से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन भी देता था। यह बात अमरचंद के मन को बहुत बुरी लगती थी। वह दूसरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहाँ पर आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। वह अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अमरचंद घूमता हुआ उस शिव शिष्य के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग गया और रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बता दी कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी और उसके दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर शिव शिष्य ने उसे चुप कराते हुए कहा कि सुनो, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण और अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना और इन बातों का अनुसरण करना। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है, अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ज़रा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान या तो दूसरे से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा और अगर वह फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो आपकी नज़र में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर भी बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात है जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। ज़रा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती हैं, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका चरित्र घट जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ बताने का क्या फ़ायदा है। वे लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर उत्पन्न करेंगे। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई होगी और वह कामयाब भी नहीं हुई होगी। यह ज़रूर हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है अपने घर की बात। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो
तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और यह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बातों को दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं और यह मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है और इसीलिए आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो लोग मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी आप गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फ़ायदा वो उठाएंगे और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की काट ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दुख से रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने धन का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं इतना बड़ा धनी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार का बीज बो देगा। इसलिए दान हमेशा गुप्त रूप से किया जाता है। जितना गुप्त दान करेंगे उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायक होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता ना चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। यह 7 बातें जो शिव शिष्य ने अमरचंद को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगी। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लेगा
तो उनके जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल दक्षा टेल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।